क्या आप भी रोज रोज की चिक चिक से थक गए हैं? ऐसा लगता है जैसे रिश्ते में अब सिर्फ बेमतलब की झगड़े रह गए हैं और सॉल्यूशन तो चाहते हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करें जिससे घर में कलेश कम, शांति और खुशी ज्यादा रहे। तो चलिए अपने आसपास के शोर को कम करते हैं और थोड़ा सुकून ढूंढते हैं। दिल संवाद की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम बातें करेंगे रोज रोज की झगड़ों की, पर संवाद दिल से होगा ताकि उलझने सुलझें और खुशियां बढ़ें। लेकिन एक मिनट, ये तभी होगा जब इस एपिसोड को आप दिल से सुने और पूरा सुने। आज की हमारी चर्चा का विषय रिश्तों से जुड़ा है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनका शीर्षक है डोमेस्टिक हार्मनी, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, एनहांसिंग कनेक्शन। और इन नोट्स का मिशन बड़ा सीधा साधा लेकिन बहुत जरूरी है। फाइट्स कम करो, वाइब्स बढ़ाओ। ये एक ऐसा मिशन है जो सुनने में जितना आकर्षक लगता है, हकीकत में उसे निभाना उतना ही मुश्किल हो सकता है। हाँ, क्योंकि रिश्तों में तनाव तो होता ही है। बिल्कुल। इन नोट्स की खासियत यही है कि ये इस मुश्किल को किसी जादुई छड़ी से हटाने का वादा नहीं करते, बल्कि उसे संभालने के प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। हाँ, और इसमें एक बहुत ही रिलेटेबल सवाल उठाया गया है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता होगा। रोज का झगड़ा, क्या हम एक नॉर्मल कपल नहीं है? ये सवाल ही अपने आप में बहुत भारी लगता है ना। चलिए इसी सवाल को थोड़ा खोलते हैं। ये एहसास बहुत आम है, जैसा कि ये नोट्स में लिखा है। ये तो घर घर की कहानी है। लोग अक्सर अपने रिश्ते की सेहत को झगड़ों की गिनती से नापते हैं। उनको लगता है कि अगर झगड़े हो रहे हैं तो जरूर कुछ बहुत गलत है। जबकि असलियत ये है कि कोई भी दो इंसान जब साथ रहते हैं तो विचारों का, आदतों का, उम्मीदों का टकराव तो होता ही है। जरूरी ये नहीं कि झगड़े न हों, जरूरी ये है कि उन झगड़ों के बाद हम बिखर जाते हैं या और मजबूत होकर जुड़ते हैं। आज की बातचीत का मकसद यही समझना है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नोट्स के मुताबिक असल समस्या क्या है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लाइन लिखी है, ट्रिगर पे टर्बो रिएक्शन। और इसके नीचे लिखा है, छोटी बात बड़ा ब्लास्ट। ये तो मतलब हर किसी ने अनुभव किया होगा। बिल्कुल। गीला तौलिया बिस्तर पर या चाय का कप गलत जगह रख दिया और फिर घर में महाभारत शुरू हो जाती है। एकदम सही। वो टर्बो रिएक्शन ही असली जड़ है। असल मुद्दा अक्सर वो गीला तौलिया या वो चाय का कप होता ही नहीं है। अच्छा। वो तो बस एक चिंगारी है। बारूद तो पहले से जमा होता है। वो गीला तौलिया उस पल में लापरवाही या अनादर या इस भावना का प्रतीक बन जाता है कि मेरी बात कभी सुनी ही नहीं जाती, या मेरी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। बिल्कुल। और फिर आते हैं वो दो जादुई जुमले जो इस आग में घी का काम करते हैं, तुम हमेशा और तुम कभी नहीं। तुम हमेशा लेट आते हो, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती। इन शब्दों में ऐसा लगता है जैसे आप सामने वाले की एक गलती पर नहीं बल्कि उसके पूरे चरित्र पर ही फैसला सुना रही हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये एक तरह का एमिगडाला हाईजैक है। एमिगडाला हाईजैक। हाँ, आपके दिमाग का जो भावनात्मक हिस्सा है एमिगडाला, वो आपके तर्क करने वाले हिस्से पर पूरी तरह हावी हो जाता है। आप उस एक घटना पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, आप पिछली 10 अनकही शिकायतों का गुस्सा एक साथ निकाल रहे होते हैं। इसीलिए इसे टर्बो रिएक्शन कहा गया है। समस्या की जड़ मुद्दे का आकार नहीं, रिएक्शन की रफ्तार है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो लड़ाई की खुजली है जैसा नोट्स में लिखा है, क्या ये हमेशा हमारे अंदरूनी तनाव की वजह से ही होती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टनर सच में बार बार वही गलती कर रहा हो जो वाकई परेशान करने वाली है? मतलब अगर तौलिया रोज बिस्तर पर ही मिलता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ है। बिल्कुल हो सकता है कि सामने वाले की आदत वाकई परेशान करने वाली हो। ट्रिगर असली हो सकता है। लेकिन हमें ट्रिगर और रिएक्शन में फर्क करना होगा। तौलिया बिस्तर पर मिलना एक समस्या है, एक ट्रिगर है। उस पर चिल्लाना, पुरानी बातें उठा लाना और बात को इतना बढ़ा देना कि दोनों का पूरा दिन खराब हो जाए, ये टर्बो रिएक्शन है। अच्छा। समस्या तौलिया है जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है। तबाही रिएक्शन लाता है। वो खुजली शायद बाहरी तनाव की वजह से भी हो सकती है। हो सकता है ऑफिस में दिन खराब गया हो या कोई और चिंता हो। वो तौलिया बस उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का एक बहाना बन जाता है। मतलब ट्रिगर जायज हो सकता है लेकिन रिएक्शन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया, इस टर्बो रिएक्शन से बचना है। इसके लिए नोट्स एक बहुत ही सीधा साधा उपाय बताते हैं, 20 मिनट कूल डाउन रूल। क्या ये सच में इतना आसान है? 20 मिनट में ऐसा क्या बदल जाता है?
ये सुनने में जितना आसान है, विज्ञान के नजरिए से उतना ही गहरा है। नोट्स में दिए गए स्टेप्स हैं: चिल, पानी पियो, टहल लो। जब हम गुस्से या तनाव की चरम सीमा पर होते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एड्रेनलिन खून में दौड़ने लगता है। राइट। उस स्थिति में तर्क से सोचना, सामने वाले की बात समझना या सही शब्द चुनना लगभग नामुमकिन होता है। तो ये 20 मिनट उस एड्रेनलिन रश को शांत होने और दिमाग के तर्क वाले हिस्से को मतलब वापस चार्ज होने का समय देते हैं। ठीक कहा। टहलने से या बस कमरे से बाहर निकल जाने से आप उस तनावपूर्ण माहौल से एक फिजिकल दूरी बना लेते हैं। पानी पीने जैसी छोटी सी क्रिया भी आपका ध्यान भटकाती है और आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करती है। ये आपके दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस नियंत्रण में आने का मौका देता है। 20 मिनट बाद आप शारीरिक और मानसिक रूप से वही व्यक्ति नहीं होते जो 20 मिनट पहले थे। लेकिन क्या ये ब्रेक लेना हमेशा आसान होता है? मैंने देखा है कि कई बार एक पार्टनर को लग सकता है कि दूसरा बात करने से भाग रहा है या उसे नजरअंदाज कर रहा है, जिसे स्टोन वॉलिंग भी कहते हैं। इससे तो बात और बिगड़ सकती है। ये इस नियम का सबसे बड़ा चैलेंज है और इसका समाधान इस बात में छिपा है कि आप ब्रेक लेते कैसे हैं। अगर आप गुस्से में दरवाजा पटक कर चले जाएं तो वो भागना ही लगेगा। लेकिन अगर आप कहें, देखो अभी हम दोनों बहुत गुस्से में हैं, मैं 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूं ताकि मैं शांत होकर तुम्हारी बात समझ सकूं। अच्छा। मैं इस मसले को सुलझाना चाहता हूं, इसलिए मुझे ये समय चाहिए। तो ये भागना नहीं बल्कि तैयारी करना बन जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसमें एक वादा है कि आप वापस आएंगे और बात करेंगे। और यहाँ वापसी का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। नोट्स में सलाह दी गई है कि शांत आवाज में कहें, मुझे हर्ट हुआ, ब्लेम नहीं कर रही। ये आरोप लगाने से ध्यान हटाकर अपनी भावना बताने पर ले आता है। हाँ, और फर्क देखिए, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया एक सीधा आरोप है, जिसका स्वाभाविक जवाब होता है, नहीं मैंने नहीं दिलाया, तुम खुद ही गुस्सा हुए। या फिर पलटकर आरोप लगाना। बिल्कुल। लेकिन जब आप कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात सुनकर दुख हुआ, या जब ऐसा होता है तो मुझे महसूस होता है कि मेरी कोई कीमत नहीं है, तो आप अपनी भावना की जिम्मेदारी ले रहे हैं। पहले वाक्य में उंगली सामने वाले की तरफ है, दूसरे में हाथ आपके अपने दिल पर है। तो ये बातचीत को तुमने क्या किया से बदलकर मुझे कैसा महसूस हुआ पर ले आता है। इससे सामने वाले के लिए ये समझना आसान हो जाता है कि उनके एक्शन का आप पर क्या असर हुआ, बजाय इसके कि वो खुद को सही साबित करने में लग जाएं। बिल्कुल, ये सहानुभूति का दरवाजा खोलता है। जब कोई कहता है मुझे दुख हुआ, तो सामने वाले के मन में गुस्सा नहीं बल्कि परवाह की भावना जागने की संभावना बढ़ जाती है और अचानक लड़ाई का मैदान बातचीत की मेज में बदल जाता है। ठीक है, तो 20 मिनट का नियम एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है, लेकिन अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो शायद मानसिकता से ज्यादा जुड़ा है। यहाँ 2 बहुत गहरी बातें लिखी हैं। पहली, टोन बदलो तो पूरा सीन बदल जाता है। मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि हम क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे कहते हैं। जैसे तुम कहाँ थे, ये सवाल प्यार और चिंता से भी पूछा जा सकता है और शक और गुस्से से भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, और इसके पीछे का विज्ञान भी दिलचस्प है। रिसर्च बताती है कि हमारी बातचीत में शब्दों का प्रभाव सिर्फ 7% होता है। सिर्फ 7%? हाँ, सिर्फ 7, जबकि 38% प्रभाव हमारे लहजे या टोन ऑफ वॉइस का और बाकी 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। हमारा लहजा हमारे शब्दों के पीछे की असली भावना और इरादे को दिखाता है। जब माहौल तनावपूर्ण होता है तो हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा टोन और शारीरिक हाव भाव को पकड़ता है। एक तीखा लहजा या आंखों का घुमाना तुरंत डिफेंसिव मोड को एक्टिवेट कर देता है, भले ही शब्द कितने भी सही क्यों ना हो। और दूसरी बात जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का सार है, कभी-कभी लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे को ना खोना। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, उस गर्मा गर्म बहस के बीच में से याद रखना उतना ही मुश्किल होता है जब आपको लग रहा हो कि आप ही सही हैं। ये सचमुच एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। ये लड़ाई को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। ज्यादातर झगड़ों में हमारा लक्ष्य होता है अपनी बात को सही साबित करना, यानी लड़ाई जीतना। हम तथ्यों, पुरानी बातों, उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जीत सकें और दूसरा हार जाए। सही बात है। इस प्रक्रिया में हम ये भूल जाते हैं कि जिसे हम हराने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं, हमारा पार्टनर है। अगर वो हारता है तो कहीं ना कहीं रिश्ता भी हारता है। तो इस जीतने हारने के चक्कर में असल में दोनों ही हार जाते हैं। बिल्कुल।
जब प्राथमिकता एक दूसरे को ना खोना बन जाती है तो लड़ाई का मकसद ही बदल जाता है। ये मी वर्सेस यू से अस वर्सेस द प्रॉब्लम का शिफ्ट है। हम बनाम समस्या। हाँ, फिर आप ये नहीं सोचते कि मैं कैसे जीतूं, आप ये सोचते हैं कि हम मिलकर इस समस्या का हल कैसे निकालें। चलिए वही लेट आने वाला उदाहरण लेते हैं। हाँ लेते हैं। मी वर्सेस यू की स्थिति में बातचीत कुछ ऐसी होगी। तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हें मेरी कोई परवाही नहीं है, मैंने इतनी तैयारी की और तुम सब खराब कर देते हो। और जवाब आएगा, तुम्हें पता है ना ट्रैफिक कितना होता है, हमेशा शिकायत करती रहती हो। बिल्कुल, ये एक टकराव है। और यूएस प्रॉब्लम वाली सोच से बातचीत कुछ ऐसी हो सकती है, शांत लहजे में। जब तुम बताए हुए समय से बहुत देर से आते हो तो मुझे चिंता होने लगती है और अकेलापन भी महसूस होता है। मुझे लगता है जैसे हमारा प्लान मेरे लिए ज्यादा जरूरी था। क्या हम मिलकर इसका कोई हल निकाल सकते हैं ताकि अगली बार ऐसा ना हो? ये फर्क जमीन आसमान का है ना? दूसरे तरीके में शिकायत भी है, अपनी भावना का इजहार भी है, लेकिन हमला नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर समाधान खोजने का न्योता है। यही इसका सार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बात न रखें या हमेशा झुक जाएं। इसका मतलब है कि अपनी बात रखने का तरीका बदल जाता है। अब अपनी बात रखते हैं, अपनी भावनाएं बताते हैं, लेकिन आपका इरादा सामने वाले को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को समझाना होता है। और आप भी उनकी बात उसी खुलेपन से सुनने को तैयार रहते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं। पहली, असली दुश्मन वो छोटी मोटी बात या ट्रिगर नहीं, बल्कि उस पर हमारा टर्बो रिएक्शन है। सही। जो अक्सर पहले से जमा हुए तनाव का नतीजा होता है। दूसरी, इस रिएक्शन के तूफान को शांत करने के लिए 20 मिनट्स का कूल डाउन नियम एक सेफ्टी वेल्व की तरह काम करता है। यह हमें सोचने का, संभलने का मौका देता है। बिल्कुल, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, ये मानसिकता में बदलाव लाना कि रिश्ते में हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। प्राथमिकता लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि कनेक्शन को बचाए रखना है। जब हम मैं बनाम तुम से हम बनाम समस्या की तरफ बढ़ते हैं तो पूरा खेल ही बदल जाता है। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। ये तीनों बातें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। जब आप समझते हैं कि प्राथमिकता रिश्ता है, तभी आप 20 मिनट का ब्रेक लेने के लिए तैयार होते हैं। और जब आप ब्रेक लेते हैं, तभी आपका टर्बो रिएक्शन शांत होता है, जिससे आप सही टोन में बात कर पाते हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। नोट्स हमें अपना रिएक्शन और टोन बदलने की सलाह देते हैं। तो सवाल यह है, अगली बार जब लड़ाई की खुजली हो तो उस 20 मिनट के ब्रेक में सिर्फ शांत होने के अलावा ऐसा क्या एक सवाल खुद से पूछा जा सकता है जिससे वापस आने पर बातचीत का मकसद जीतना नहीं बल्कि समझना बन जाए? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। शायद उस ब्रेक में ये सोचना कि इस एक मुद्दे के अलावा वो कौन सी 5 बातें जिनकी मैं अपने पार्टनर में सराहना करती हूँ, शायद ये नजरिए को वापस पटरी पर ले आए। तो इस गुस्से के पीछे छिपी हो सकती हैं। ये छोटा सा मानसिक व्यायाम हमें अपने नजरिए के जेल से निकालकर सहानुभूति के खुले मैदान में ले आता है। ये टकराव को सहयोग में बदलने की पहली सीढ़ी है। उम्मीद है आज की बातों से आपका मूड थोड़ा और बेहतर हुआ होगा। याद रखिए, गुस्सा तो कुछ पल का होता है, पर अच्छी यादें उम्र भर साथ रहती हैं। अगर आज का एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने उस दोस्त को शेयर करो जिससे आपकी अक्सर लड़ाई होती है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए फाइट्स कम करो, गुड वाइब्स बढ़ाओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। धन्यवाद।